देखिए, ये बिन बुलाए मुद्दे हैं। लगता समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की कहीं ना कहीं कमी हो गई है कि समाजवादी पार्टी में कहीं लगता है एक एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। था अगर वो मुस्लिम बीचवाज हैं, कभी ना कभी उनके पूर्वज रामलाल, श्यामलाल, भजनलाल, कुछ लाल तो होंगे ना। अकबर कैसे ग्रेट हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास एपिसोड में। लालजी सुमन ने राज्यसभा में मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके बारे में जो विवादित बयान दिया, उसके बाद जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश भर में जो आक्रोश है लोगों का वो साफ दिख रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लालजी सुमन ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो आपने सुना वो बयान, जिसके बाद से ये जो बवाल है वो शुरू हुआ और आक्रोश जो है वो सड़कों तक उतर आया। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मुद्दा है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिन बुलाए मुद्दे हैं। लगता समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की कहीं ना कहीं कमी हो गई है। ये बताइए, आप किसी एक वर्ग, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, उनके अनुयायियों को खुश करने के लिए अपने पूर्वजों को और अपने महापुरुषों को बदनाम करने की क्या जरूरत है? उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की क्या जरूरत है? चलो, आपको अगर बोलने का इतना ही शौक है तो आप बोल सकते थे, लेकिन इतिहास का बोध होना और इतिहास का ज्ञान होता बहुत जरूरी है। बिना जाने इतिहास को आपने राणा सांगा जी को बोल दिया कि वो एक ट्रेटर थे और एक ट्रेटर बना दिया। वो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और समाजवादी पार्टी, हमें लग रहा है कि सलोनी की समाजवादी पार्टी में कहीं लगता है एक वर्ग जो है, एक वर्ग विशेष कह लीजिए या एक वर्ग कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोई भी हो, हम कहते हैं शिवाजी हो, राणा प्रताप जी हो, राणा सांगा साहब हो, गुरु गोविंद सिंह हो, या हमारे जो भी अंबेडकर साहब हो, जो भी हमारे महापुरुष हैं, ये सम्माननीय है। और जिंदगी में कभी अच्छे भी काम होते हैं, कुछ बुरे भी काम होते हैं, उस परिस्थिति को देख करके। लेकिन अपमान करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरह से ये सब तमाम मुद्दा एक बार महाराष्ट्र में भी बवाल उठा, जिसके बाद जो बीजेपी के वहां पे जो है जो तमाम पार्टियां हैं वो जिस तरह से सामने भिड़ रही हैं, और जो वहां की जो देवेंद्र फडणवीस है, सीएम है, उन्होंने भी बताया जो छावा मूवी है उसे जिम्मेदार ठहराया है। जो तमाम तरह के मुद्दे आ रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छावा मूवी कैसे किसी चीज के लिए जिम्मेवार हो सकती है? सलोनी, आप मुझे बताइए। एक मूवी है, परिदृश्य दिखाने की, इतिहास को बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, कश्मीर पे मूवी आई थी, केरला फाइल्स आई, अभी छावा आई, तो उसमें क्या दिखाया गया? हकीकत दिखाई गई ना। जी हाँ। और ऐसा नहीं कि मूवी केरला फाइल्स में जो मूवी में स्टेटमेंट है वो किसी राजनीतिक पार्टी या कोई अलग व्यक्ति ने दिया, वो तो जज साहब ने बोला था और वहां के चीफ मिनिस्टर ने, पूर्व चीफ मिनिस्टर ने बोला है। तो ये सब चीजों से डर क्यों है? किसको डर है? और समाज के किस वर्ग को डर लग रहा है? मुझे तो सलोनी ये आजकल नहीं समझ में आ रहा है कि ये समाज औरंगजेब को कैसे अपना आदर्श मान सकता है, बाबर को कैसे कोई आदर्श मान सकता है। हिंदुस्तान में चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, है तो भारतवासी, और वो अक्रांता था। अगर वो मुस्लिम बीचवाज हैं, कभी ना कभी उनके पूर्वज रामलाल, श्यामलाल, भजनलाल, कुछ लाल तो होंगे ना, और वो आज बदल गए हैं। तो समझ लीजिए उन पे अत्याचार हुआ है, और अत्याचारी, दुराचारी और इस तरह के लोगों का महिमा मंडल कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक विवेक से अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा बुरा काल नहीं हो सकता है, और बुरा राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं हो सकता जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। ये स्टेटमेंट को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। कर्मी सेना जो है वो आगरा वाले आवास पर, लालजी सुमन के आवास पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। तोड़फोड़ मची हुई है, पुलिस के साथ भी हाथापाई की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो क्या ये, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए डेमोक्रेसी में मैं एक चीज जानता हूं कि आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि किसी पे आप आक्रमण करें, उसको उसके घर जाके आगजनी करें और तोड़फोड़ करें। देखिए उनमें आक्रांताओं में आप में अंतर क्या है, यही तो अंतर है। आप बाबर के वंशज तो हो नहीं, आप औरंगजेब के वंशज तो हो नहीं, तो ये जो तोड़फोड़ आक्रोश हो सकता है, आप आक्रोश दिखाने का बहुत सारे तरीका है। हम कहते हैं उस पार्टी का बहिष्कार करिए, उस पार्टी में जितनी भी राजनीतिक राजपूत वर्ग के लोग हैं, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, उस पार्टी को उसका बहिष्कार कर सकते हैं, उसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में मारपीट, हो हल्ला, तोड़फोड़ और इस तरह की गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, और इसकी निंदा भी मैं करता हूं। लेकिन हाँ, वो राजपूतों के जो सम्मान में होना चाहिए था, जो उनके पूर्वज हैं राणा सांगा साहब, जिन्होंने तकरीबन 100 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और एक हारा था, वो भी किस लिए हारे थे, वो जीत गए थे। लेकिन समस्या क्या थी, लोगों को इतिहास ही नहीं पता है। और समाजवादी पार्टी, स्पेशली मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं हिंदुओं में एक तरह से तोड़ फोड़ करके, किसी तरह लोगों को बांट करके अपनी पृष्ठभूमि जो खो चुकी है, राजनीतिक भूमि जो 2012 के बाद से वो हारे हुए हैं, वो पृष्ठभूमि सोच रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए। ये सारा षड्यंत्र उसके लिए ही है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि लोगों को इतिहास नहीं पता है, और अक्सर जब भी ऐसी कोई फिल्में आती हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप से जुड़ी हो या हाल ही में जो मूवी आई छावा, तो इस तरह की बातें जो है वो निकल कर आती हैं कि हमारे साथ जो खास करके जो युवा है, जो अभी भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और तमाम किताबें इतिहास की जो पढ़ रहे हो, क्या उनके साथ छलावा हो रहा है? अगर हो रहा है तो बीजेपी इस तरफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए, छलावा हमारे साथ भी हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ है, क्योंकि जो हमने भी एनसीईआरटी की किताब पढ़ी थी, या आपने पढ़ी होगी, हमारे पिताश्री ने, माताश्री ने पढ़ी होगी, उसमें क्या दर्शाया गया था कि अकबर द ग्रेट, हम सब ने पढ़ी है, ऐसा कोई नहीं पढ़ा है। अकबर कैसे ग्रेट हो सकता है? आप एक मूवी आई थी जिसमें जोधा अकबर, जोधाबाई नाम की कोई भी व्यक्ति, काल्पनिक कथा है, जोधा अकबर, उस पर पिक्चर है, उस पर तो कोई बवाल नहीं किया, उस पर तो किसने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। प्रश्न चिन्ह छावा पे क्यों उठता है? प्रश्न चिन्ह आप कश्मीर फाइल पे क्यों होता है? प्रश्न चिन्ह केरला फाइल्स पे क्यों होता है? भाई, एक डायरेक्टर की एक सोच है, और सोच यथार्थ पे, यानी कहीं ना कहीं घटना घटी है, उस पे बनाई गई चीजें हैं, तो उस चीज को बनाया गया है, तो उस चीज को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इनटॉलरेंस कैसे हो सकता है? और आप इतनी घबरा क्यों रहे किसी चीज से? आने दीजिए ना। हम तो बार बार कहते इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। और ये इतिहास, देखिए, किसी भी देश का जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहासकारों द्वारा लिखा जाता है। जो हमारा देश आजाद हुआ, प्रथम जो 5 शिक्षा मंत्री थे, वो कौन थे? वो अशिक्षित लोग थे, शिक्षित नहीं थे, मदरसा से पढ़ के आए थे, जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने भी किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग को कितनी भ्रमित करने वाली चीज थी, भ्रमित करने वाला इतिहास पढ़ाया गया। राणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया गया, अशोका द ग्रेट के बारे में नहीं पढ़ाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमारे ऐसे ऐसे योद्धा और एक तरह से धरोहर है हमारे इतिहास में, जिनके बारे में हमें शून्य ज्ञान है। हम तो बार बार पूछते हैं कि दशरथ जी के पिता का नाम कितने लोगों को पता होगा? शायद 5% भी लोग देश में नहीं होंगे जो प्रभु राम के पिता हैं, दशरथ जी, उनके पिता का नाम पता हो। लेकिन सबको ये पता है कि औरंगजेब के पिता कौन थे, अकबर के पिता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे। बाबर जो अपनी बहन को खुद छोड़ के आया था, भाग के यहाँ पे आया था, वो आपका आइडियल बन जाता है, और एक तरह से आप उसका गुणगान करते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो आपने बताया कि ये जो किताबों और हमारे इतिहास के साथ इतने सालों से होता आया है, और साथ ही अब देश में इतने सालों से बीजेपी का राज है, तो इस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इस बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी देश में अगर आपको अपने बारे में जानना है तो इतिहास से सीखना चाहिए, और उसको वर्तमान में वो गलतियां ना हो, उसके लिए काम करना चाहिए। हम कहते हैं किसी भी, जैसे सरकार में आई थी, बिना लाग लपेट सोच विचार के जितने भी अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये सारे इमीडिएटली बदल देना चाहिए था। और जो भी लोग अभी भी किताबों में है, ये किताबें विद इन 2 ईयर्स, मतलब 1 साल में नहीं हो सकता, हमें 2 साल में बदल देनी चाहिए। हमें लगता है बीजेपी थोड़ी सी जो उनको जो स्टेप लेना चाहिए था 5 साल पहले, वो अभी भी नहीं ले पाई है। देखिए, आपको ना राजनीति करनी है, आपको एक वर्ग नहीं वोट दे रहा है, या तो आप इधर की राजनीति करो या उधर की राजनीति करो, राजनीति करनी पड़ेगी। और हम बार बार कहते हैं यही एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर, एक्चुअल सेकुलर है, सबका साथ सबके विकास में। लेकिन हाँ, वो स्लो है, इस चीज़ों को बदला जाना चाहिए। हम कहते हैं सारे लोगों को
बाहर कर देना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो भी है, चाहे अब्दुल हमीद हो, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हो, अच्छे लोगों के बारे में जो हमारे देश के धरोहर हैं, इनके बारे में हमको पढ़ाना चाहिए, ऐतिहासिक तौर पे और एक सामाजिक तौर पे भी। सर, ये जो पिछले कुछ सालों में जो राजनीति का ये जो नया चलन आया है कि राहुल गांधी शिव जी का पोस्टर लेके संसद पहुंच जाते हैं, तो कोई मतलब ये बहुत आसान हो गया हिंदू धर्म पर प्रहार करना। ऐसे किसी और धर्मों के साथ नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हो नेता, चाहे वो किसी भी विपक्ष के नेता हो। तो क्या हिंदुत्व को सहारा लेकर के लोग राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी साहब के अगर हम विवेक की बात करेंगे तो हम तो कहते हैं, मेरे अपने पर्सनल बयान है ये या वक्तव्य हो सकते हैं, हमें उनका ऐसा विवेकहीन व्यक्ति नहीं लगता। उनको ये नहीं पता है कि भगवान शिव कौन है, पार्वती जी कौन है, गणेश जी कौन है, क्योंकि वो हिंदू नहीं। और जो व्यक्ति हिंदू नहीं, हिंदुत्व के बारे में नहीं समझ सकता है, भाई हम तो सिंपल बोलते हैं वो ग्रेजुएट, हमारे नज़र में तो ग्रेजुएट भी नहीं है, क्योंकि उनका असली नाम तो डिग्रियों में राहुल विंसी। अब ये बताइए, एक राहुल और राहुल में अंतर है। आपका नाम सलोनी है, मेरा नाम संजय है, तो या तो हम संजय होंगे यार, अगर मैं अपने नाम में बदलाव कर रहा हूं तो कुछ और चीजें आएंगी। रहा प्रभु की नाम, देखिए दूसरे धर्मों की इसलिए नहीं कह सकते हैं, अब मेरे बातों को लोग अन्यथा भी लेंगे, लेकिन सत्य है, आप ऊपर से चेंज कम हो जाएंगे, यानी तन सर से जुदा हो जाएगा। तो ये हिम्मत है दूसरे लोगों के धर्म के बारे में कहना, चाहे कोई भी धर्म हो। पहली बात, किसी धर्म को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ उसको अपमानित भी नहीं करना चाहिए। कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले रहा है, कोई भभूत लगा के मंदिर पहुंच जा रहा है, अगर आपकी आस्था है जाओ, नहीं आस्था है मत जाओ। हम ऐसा, हमारा हिंदू ऐसा धर्म है, हम अपने धर्म में ही कमियां ढूंढते हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, आप हो सकता है माता लक्ष्मी को, सरस्वती जी को मानती होंगी, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, लेकिन कोई मतभेद नहीं, अपनी अपनी आस्था है, हम अपना पूजा कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, ये नई बात नहीं। क्योंकि देखिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था सलोनी, तो सबको एक आर्टिकल 30 के तहत दिया गया था कि आप अपना धर्म का प्रचार करिए। एक हिंदू धर्म को क्यों रोक दिया गया? हमारा कोई गुरुकुल नहीं है, हमारा कोई ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे हम पढ़ा के प्रचार कर सके अपने धर्म का। ऐसा क्यों? आप भी बोलते हो सेकुलर है ना, हम आपको जो हक है वो मुझे भी है, इनको भी है, दुनिया के हर लोगों को है। तो स्पेशल प्रिविलेज स्पेशल लोगों के लिए क्या है कि वोट की राजनीति है, और हमेशा होता आया है। लोग बोलते हैं 2014 के बाद से देश आज़ाद हुआ है, क्या? मानसिक तौर पे आज़ाद हुआ। आज़ाद तुम 47 में हो गए थे, लेकिन मानसिक तौर पे 2014 पे आज़ाद हुआ। आपने भी कलावा पहना, मेरे हाथ में भी एक काले रंग का धागा है, और हम गर्व से पहनते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे शर्म आती थी। वो शर्म जो थी ना, हमारी मानसिकता को इस तरह से भर दिया गया था कि आप हिंदू होना मतलब हीन भावना, हीन से ग्रसित होना, ये एक तरह से चीजें हो चुकी थी। वो चीजें अब हट गई, लोग जागृत हो गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ पार्टियां अभी भी डिवाइड एंड रूल की बात कर रही, वो बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर और एक गुलदस्ता इसको बोलते हैं, उसको क्षति पहुंचाने को, उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश। सर, एक तरफ छावा मूवी को लेकर बवाल हो रहा है, दूसरा तरफ महाराष्ट्र में देखें तो बीजेपी के ही सीएम देवेंद्र फडणवीस उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो प्रदर्शन के लिए और बवाल के लिए। तो वहीं अब एक और खबर आती है कि पीएम मोदी अब जो है वो छावा मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या ये आपसी मतभेद है, या फिर जो है वो विचार नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर क्या, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं, इंडिविजुअल प्रधानमंत्री जी के अपने हैं, देवेंद्र साहब के अपने हैं, लेकिन हाँ, एक आइडियोलॉजी अगर आप लेके चलते हैं तो आइडियोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। आप महाराष्ट्र में रह करके शिरोमणि, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों का अगर कोई अपमान करता है, उनके बारे में कुछ गलत सोचता है, तो समझ लीजिए वो मराठी नहीं है, उस देश का, इस देश का भी नागरिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। हमारी रक्षा के लिए अगर हम बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा नाम जो भी है, और अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, तो सब महापुरुषों का उसमें योगदान है। हाँ, प्रधानमंत्री अगर उसको देखने जा रहे हैं और देवेंद्र साहब कुछ और बोल रहे हैं, तो इस पे विचार होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देवेंद्र साहब महाराष्ट्र जाते हैं, वो मराठा है, ब्राह्मण है, ऐसा तो नहीं उनमें मतभेद हो गया, कुछ सोच विचार हो, या हो सकता है शब्दों का फेर हो गया। हमें तो लगता है शब्दों का ही फेर है,
क्योंकि छावा की कोई बुराई नहीं कर सकता। छावा हमारे अपने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और हमारे पूर्वजों ने उसको भोगा है, वही दर्शाया गया है। तो अगर किसी को लगता है उस मूवी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा उन लोगों पे जो कर रहे हैं। भाई हम मूवी देख रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पत्थर फेंकोगे या गोली मारोगे या हमारी गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दोगे, तो ये गलत है और इस पर सोचना चाहिए देवेंद्र साहब को बोलने से पहले, और प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसा क्यों है। सर, एक जो तस्वीरें सामने आई, आपने भी बताया कि समाजवादी पार्टी है वो हिंदू विरोधी है। एक तरफ वो कुंभ को बदनाम करते हैं, जब तक कुंभ चला वो तमाम तरह की कोशिशें की कुंभ को बदनाम करने की, दूसरी तरफ वो इफ्तार पार्टियों में मुस्कुराहट बिखेरते हुए और खजूर चबाते हुए नजर आते हैं। तो और तीसरी तरफ वो जो गौशालाएं हैं उसको लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। अब जब उनके जो नेता है समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन जो है, उन्हें लेकर, उनके बचाव में वो गौशालाओं को लेकर के तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, तो अब इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन ही कहीं ना कहीं MY समीकरण पे हुआ था। मुस्लिम यादव थोड़ा इनसे छटक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, लेकिन मुस्लिम ना इनके तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है, वो उस तरफ है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अब आते हैं समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, उनकी विचारधारा ये है कि सत्ता पाओ और भोग करो। PDA की आपने चर्चा सुनी होगी, PDA करते हैं। जो व्यक्ति, मैं तो अखिलेश जी को सिंपल बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इज्जत नहीं कर सकता, वो दलितों की कैसे इज्जत करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कानपुर देहात 2012 में, उसके पहले रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनके नाम पे वो डिस्ट्रिक्ट था, मायावती जी ने किया था। रमाबाई डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल करके कानपुर देहात किसने किया? इस अखिलेश यादव ने किया। संभल का नाम संभल नहीं था, मायावती जी ने भीमनगर रखा था। इस व्यक्ति ने भीम नाम से इतनी चिढ़ थी कि उसने भीम नगर को बदल करके संभल कर दिया। तो साहू जी महाराज डिस्ट्रिक्ट हुआ करता, तो उसको बदल करके इसने कुछ और डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो आदमी की सोच देखिए, ये दलित विरोधी शुरू से है, ये दलित हितैषी कभी नहीं है। आप मायावती जी के साथ क्या हुआ सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2012 से 2017 के बीच जितने ज्यादा हरिजनों और दलितों के साथ दुराचार या अत्याचार हुआ होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। ये इनका इतिहास है। और पिछड़ों के नहीं है, पिछड़ों में सिर्फ यादव के। तो ये यादव और मुलायम सिंह की पार्टी नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रश्न पूछा कि टोपी लगा के, देखिए टोपी ये 20% के लिए अपने आप को ही बेच देंगे। ये ऐसी पार्टी है 20% वोट पाने के लिए अपने आप को, अपने पिता को भी त्याग सकते हैं। तो टोपी लगाना तो इनके लिए नई बात नहीं, टोपी पहनाना, टोपी लगाना इनका काम है। अब हम महाकुंभ की बात, या जो सुमन साहब ने वक्तव्य दिया, मैं तो बार बार सुमन जी से पूछता हूँ, अरे भैया आप सुमन अर्पित कर रहे थे क्या जब बाबा साहब की धर्मपत्नी के साथ नाम बदला जा रहा था, या उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला जा रहा था? तो आप दलित के साथ हो, दलित के साथ कोई नहीं है। हमें लगता है दलित के साथ आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से, इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको लेके चल रही। आप एक वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हो? दलित वर्सेस राजपूत, दलित वर्सेस ब्राह्मण, दलित वर्सेस बैकवर्ड, आप ऐसा क्यों लड़वा रहे हो? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है हिंदू एक हो गया तो तुम्हारी नैया तो पार नहीं हो सकती। और अखिलेश यादव से ज्यादा इस समय 2 ही नेता मैं मानता हूं देश में सबसे ज्यादा खतरा के कह सकते हैं, खतरनाक हैं देश के लिए, वो राहुल गांधी हैं और दूसरा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को मतलब नहीं है देश प्रदेश टूट जाए, उसको अपनी सत्ता से मतलब है। वो सत्ता के लिए दलितों को मरवा देगा, पिछड़ों को मरवा देगा, मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इतना ही दलित हितैषी है अखिलेश यादव, तो उससे पूछिए, जब 4% रिजर्वेशन कर्नाटका सरकार में मिल रहा है आरक्षण पे, उस पे टेंडर पे, क्यों उस पे किसका आरक्षण कट रहा है? बैकवर्ड का। भाई 50% का कैप है, 50% के कैप से ज्यादा नहीं जा सकते एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्स। वो क्यों कर रहा है? वहां पे मुंह में बिल्कुल दही जमी होगी इसके, क्योंकि वो मुसलमानों की बात आ रही है। इसको समाजवादी नहीं, हम तो कहते हैं इसको नमाजवादी पार्टी बोलना चाहिए। और नमाजवादी में इन लोगों को ना अपना नाम भी अखिलेश यादव से बदल करके कुछ और यादव रख लेना चाहिए। बुराई नहीं है, यादव कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको नाम जरूर अपना बदल लेना चाहिए। और अब खुल के बोले कि हम भाई समाजवादी पार्टी है और हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे और हिंदू के किसी वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे। तो इनसे उम्मीद मत करिए, ये विनाशकारी हैं। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जब भी इनकी सत्ता रही हमेशा गुंडागर्दी
माफिया राज ही रहा है। तो देश प्रदेश को बचाना है तो इस साइकिल को भगाना है, अदरवाइज प्रदेश भी नहीं बचेगा और हमारा भी नहीं बचेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो सियासी दांवपेच लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।